नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भीमा नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं था, मगर वो इतना कमा लेता था कि दोनों ही पत्नी का अच्छे से गुजारा चल जाता था। भीमा बहुत ही सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वो कभी भी बेईमानी नहीं करता था। अपनी छोटे से व्यापार से जो कुछ भी कमाता था उसी में संतुष्ट रहता था। एक बार की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। पानी की किल्लत बढ़ने पर धीरे धीरे करके गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे थे। लोगों के गांव छोड़ के जाने से उसका व्यापार ठप पड़ गया था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनते हो जी, जो कुछ भी बचा खुचा धन था वो सब समाप्त हो गया है। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अब तो इस गांव में गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे। मेरी मानो तो अन्य लोगों की तरह हमें भी ये गांव छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम किसी दूसरे नगर में जाकर कारोबार कर लेंगे और शायद हमारे अच्छे दिन लौट आएं। भीमा को अपनी पत्नी की बात सही लगी, इसीलिए वो भी गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह दोनों ही गांव छोड़कर चल दिए। चलते चलते वो दोनों एक घने जंगल के बीच पहुँचे। तभी अचानक दो लुटेरे उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो निकाल दो। भीमा बोला, हम खुद ही मुसीबत के मारे हैं। अपना घर बार छोड़कर दूसरे नगर की ओर जा रहे हैं। मगर उन लुटेरों को उन पर दया नहीं आई। तलाशी लेने पर राह खर्च के लिए जो कुछ धन रखा था वो भी वो लुटेरे लूट के ले गए। भीमा और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत उदास हो उठे। भीमा बोला, अब इस अनजान नगर में हम कैसे व्यापार करेंगे? हमें और कोई काम धंधा आता भी नहीं है। तभी नगर के नज़दीक पहुंचकर उन्हें एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। तब भीमा बोला, चलो हम थोड़ी देर महात्मा जी के पास जाकर ही बैठें, कुछ मन की शांति मिलेगी। शायद वो ही इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय बताएं। दोनों ही आश्रम में पहुंच गए। महात्मा ने जब भीमा को चिंतित देखा तब उन्होंने उसका कारण पूछा। तब भीमा ने पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। भीमा की बात सुनकर महात्मा बोले, इस कठिन समय में हिम्मत से काम लो। भीमा बोला, महाराज, मुझे ना ही खेती बाड़ी आती है और ना मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। बस व्यापार ही कर सकता था, मगर उसके लिए धन ही नहीं है। अब इस अनजान शहर में मैं क्या करूँ? तब महात्मा बोले, बच्चे, मेरे पास तो अगर धन होता तो मैं तुम्हें अवश्य दे देता। इस नगर में बहुत सारे ऐसे सेठ और महाजन हैं जो ब्याज पर लोगों को धन उधार देते हैं। मेरी समझ से तुम्हें भी ऐसा कोई ना कोई सेठ मिल जाएगा जो तुम्हें उधार धन दे देगा। महात्मा की बात सुनकर भीमा को कुछ हिम्मत बंधी। उससे महात्मा का ये विचार बहुत ही पसंद आया। भीमा नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर उसने जब लोगों से बातचीत की तब पता चला सेठ करोड़ी मर लोगों को ब्याज पे धन उधार देते हैं। वो सेठ के यहाँ जा पहुंचा। उसने सेठ से व्यापार के लिए कुछ धन उधार मांगा। भीमा की बात सुनकर सेठ करोड़ीमल ने कहा, मैं तुम्हें धन उधार तो अवश्य दे सकता हूँ, मगर बदले में तुम्हें कुछ गिरवी चीज रखनी पड़ेगी। बिना गिरवी सामान के मैं कुछ भी उधार नहीं दे सकता हूँ। ऐसे तो कोई भी धन उधार लेकर भाग सकता है और फिर मैं धन कैसे वसूलूंगा? तब भीमा विनती करते हुए बोला, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई
ही चीज नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी ब्याज सहित वापस कर दूंगा। भीमा के इस तरह बार बार विनती करने पर सेठ कुछ सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बोला, तुम मुझे भले इंसान जान पड़ते हो, वैसे बुरा मत मानो तो मेरे घर में एक नौकरानी की जरूरत है। तुम अपनी पत्नी को नौकरानी बनाकर मेरे घर छोड़ दो, फिर जब तुम मेरा धन वापस करने आओ तब तुम अपनी पत्नी को वापस ले जाना। अब तो भीमा और भी चिंता में पड़ गया था। वो अपनी पत्नी को ऐसे अनजान इंसान के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है। दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं भी सेठ जी के यहाँ काम धाम कर लूँगी। वैसे भी इस अनजान शहर में आपके पास कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं है। मुझे लेकर इधर उधर कहाँ भटकोगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार कीजिए और जब पर्याप्त धन हो जाए तो सेठ जी का पैसा वापस कर दीजिएगा, फिर हम दोनों साथ में ही रहेंगे। इस तरह भीमा ने देखा जब उसकी पत्नी को इस विषय में कोई भी इतराज नहीं है तो वो राजी हो गया। सेठ जी से धन उधार लेकर वो व्यापार करने के लिए चला गया। भीमा बुद्धिमान और मेहनती तो था ही। उसने पशुओं के खरीदने और बेचने का व्यापार शुरू किया। जल्द ही उसे व्यापार में मुनाफा होने लगा। इसी तरह धीरे धीरे करके 2 वर्ष बीत गए थे। अब भीमा के पास पर्याप्त धन हो गया था, इसलिए उसने सोचा सेठ जी की उधारी चुकाकर अपनी पत्नी को वापस लाया जाए। इसीलिए एक दिन वो सेठ जी के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं आपका सारा पैसा वापस लाया हूँ। आप अपना हिसाब किताब देखकर ब्याज सहित धन ले लीजिए और मेरी पत्नी वापस कर दीजिए। भीमा की बात सुनकर सेठ जी दुखी स्वर में बोले, भाई, आज से 3 माह पूर्व तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत ही इलाज कराया मगर उसे बचा ना सका, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी कहाँ से वापस करूं? अपनी पत्नी की मृत्यु की बात सुनकर भीमा बहुत ही दुखी हुआ। कुछ देर दुखी रहने के बाद वो बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, होने का लिखा था। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ होती तब भी तो उसका समय पूरा हो गया था तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती, परंतु मैंने आपसे जो धन उधार लिया था, कृपया करके उसे तो वापस ले लो। इस तरह आपका कर्ज चुकता कर देने पर मुझे अपनी पत्नी के गिरवी रखने के कलंक से तो मुक्ति मिल जाएगी। तब सेठ ने कहा, ना भाई ना, जब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस ही नहीं कर सका तो फिर धन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भीमा के बहुत कहने पर भी सेठ ने 1 पैसा भी उससे ना लिया। अपनी पत्नी की मृत्यु से भीमा बहुत दुखी हुआ था। अब उसे इस धन से कोई भी लगाव ना था। सेठ के घर से निकलकर वो उन्हीं महात्मा जी के आश्रम की ओर चल दिया। जब महात्मा ने भीमा को देखा तो वो उसे तुरंत ही पहचान गए। महात्मा जी बोले, बताओ अब क्या हाल है, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? इस पर भीमा की आंखों में आंसू भर आए और उसने सारी राम कहानी कह सुनाई। वो महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने भीमा से कहा, मुझे पता है तुम्हारी पत्नी अभी जीवित है। वो सेठ धोखा कर रहा है। अवश्य उसने तुम्हारी पत्नी को कहीं छिपा दिया है और उससे कह दिया होगा कि तुम्हारा पति कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए तुम्हें नौकरानी बनकर जीवन भर इस घर में काम करना होगा। मेरी मानो तो तुम यहाँ के महाराज के पास चले जाओ।
महाराज विक्रमादित्य बहुत ही नेक और न्यायी राजा हैं, वो तुम्हें अवश्य ही न्याय दिलाएंगे। महात्मा जी से ये बात सुनकर भीमा को कुछ साहस मिला। महात्मा से विदा लेकर भीमा सीधे राज दरबार जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महाराज से गुहार लगाते हुए कहा, महाराज, सेठ करोड़ी मल ने मेरी पत्नी जबरदस्ती अपने घर में रख ली है, कृपया मेरी पत्नी वापस दिलाई जाए। भीमा की बात सुनकर राजा ने तुरंत ही मंत्री को आदेश दिया कि सेठ करोड़ी मल को जल्द से जल्द राज दरबार में बुलाया जाए। सेठ करोड़ी मल के दरबार में हाजिर होने पर राजा ने सेठ से पूछा, क्या ये सच है कि इस युवक ने अपनी पत्नी तुम्हारे पास गिरवी रखी थी? जी महाराज, बिल्कुल सही है, सेठ ने सर झुकाकर कहा। तो फिर जब ये युवक तुम्हारा सारा धन ब्याज सहित वापस कर रहा है तो तुम उसकी पत्नी वापस क्यों नहीं कर देते हो? तब सेठ ने कहा, महाराज, मैंने तो पहले इस व्यक्ति को बताया था कि इसकी पत्नी की मृत्यु 3 माह पूर्व हो चुकी है, अब मैं इसकी पत्नी कहाँ से लेकर आऊं? तब महाराज बोले, क्या तुम्हारे पास इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई गवाह है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? जी महाराज, मेरे पास नगर के वैद्य जी हैं जिन्होंने इसकी पत्नी का इलाज किया था। इसके अतिरिक्त 4 गवाह वो भी हैं जिन्होंने इसकी पत्नी का दाह संस्कार किया था। सेठ करोड़ी मल ने इतने विश्वास के साथ ये सारी बातें कही थी कि महाराज को उसकी बात पे विश्वास हो गया था। राजा ने भी सोचा, इतना बड़ा सेठ भला झूठ क्यों बोलेगा, इसीलिए उन्होंने भीमा से कहा, युवक, मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो मैं तुम्हें अवश्य दिलवा देता, अब हमारी भी तो मजबूरी है। फिर राजा ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। महल से निकलकर भीमा सीधे उन्हीं महात्मा जी के पास जा पहुंचा और फिर राजमहल में जो भी घटित हुआ था वो सब कह सुनाया। सारी बात सुन के महात्मा बोले, मैं महाराज विक्रमादित्य को इतना विवेकहीन नहीं समझता था। मुझे दुख है उन्होंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, बल्कि उसने उस सेठ की बातों पे विश्वास कर लिया। युवक, अब तुम वापस राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि केवल 1 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर मुझे बिठा दें। फिर मैं राजा विक्रमादित्य को दिखाऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है। भीमा वापस राजमहल में गया और सन्यासी जी का सारा संदेश राजा को कह सुनाया। सारी बात सुनकर राजा बोले, मुझे 1 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई इतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो मैं अवश्य राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। भीमा वापस सन्यासी के पास आया। राजा का संदेश सुनकर सन्यासी राजमहल में जा पहुँचा। सन्यासी को देखते ही राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्हें अपनी राजगद्दी पर सम्मान पूर्वक बिठा दिया। न्याय की गद्दी पर बैठते ही सन्यासी ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अभी के अभी सेठ करोड़ी मल को राजमहल में बुलाया जाए। सेठ राजमहल में आया और बोला, महाराज, मैंने तो पहले ही बताया था कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब धर्मराज के यहाँ से तो मैं इसकी पत्नी वापस नहीं ला सकता हूँ। तब सन्यासी महाराज ने सेठ से कहा, अच्छा, भीमा की पत्नी आपके यहाँ रहते 3 माह पूर्व स्वर्ग चली गई है। आपके पास इसकी गवाही भी है, क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? जी हाँ महाराज, आप मेरे गवाहों से मिल सकते हैं, सेठ ने कहा। फिर क्या था, वैद्य जी और वो चारों व्यक्ति
गवाही के लिए फिर से बुलाए गए। तब महात्मा ने वैद्य से कहा, क्यों वैद्य जी, तुमने इसकी पत्नी का इलाज किया था? जी हाँ महाराज, मैंने ही इसकी पत्नी का इलाज किया था। अच्छा, तो तुम इसकी पत्नी का इलाज करने सेठ जी के घर जाते थे या सेठ जी तुम्हारे पास स्वयं दवा लेने आते थे? जी महाराज, सेठ जी मेरे घर दवा लेने आते थे। इसका मतलब है तुम पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते हो कि सेठ जी जो दवा ले जाते थे वो इसकी पत्नी के लिए ही थी या किसी और के लिए? अब वैद्य जी ने सर झुका लिया और बोले, जी महाराज, मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि सेठ जी किसके लिए दवा ले जाते थे। तब महाराज ने कहा, इसका मतलब तुम बिना मरीज को देखे ही दवा देते हो। इस तरह बिना मरीज को जांच किए दवा देना एक गंभीर अपराध है। इस तरह बिना मरीज की जांच किए तुम जो दवा देते हो, क्या पता वो गलत दवा हो। इस तरह बिना जांच किए जो दवा दी जाती है वो गलत हो सकती है और गलत दवा भी जहर से कम नहीं होती है। क्या पता तुम्हारी गलत दवा की वजह से ही इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो। मैं तुम्हें अपने काम के प्रति लापरवाही और मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हारा मुंह काला करवाकर पूरे राज्य में घुमाया जाएगा। इतना सुनते ही वैद्य जी थरथर कांपने लगे। तब महात्मा जी ने कहा, अब तुम पूरी बात सच-सच बताओगे या मैं इस आदेश की घोषणा कर दूं? 100 कोड़े की बात सुनकर वैद्य जी बुरी तरह डर गए और बोले, महाराज, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं लालच में आ गया था। सेठ जी ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया था। सच बात तो यह है कि मैंने किसी को कोई दवा नहीं दी है। सेठ जी मेरे पास आए थे और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए मुझे झूठी गवाही देने को कहा था। तब सन्यासी महाराज बोले, वैद्य जी, कुछ भी हो, तुमने झूठी गवाही देने का अपराध तो किया ही है, इसीलिए इस अपराध के लिए 20 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। महात्मा महाराज के आदेश पर वैद्य जी को कोड़े लगाए जाने लगे। सैनिकों के कोड़े लगाए जाने पर वैद्य जी दर्द से चीख रहे थे। प्रत्येक कोड़े पर उनकी चीख महल में गूंज रही थी। अब अगली बारी उन चारों गवाहों की थी। महात्मा जी ने उन गवाहों से पूछा, मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले तुम लोगों ने मृत शरीर या मृत शरीर का चेहरा देखा था? नहीं महाराज, हम लोगों ने ना ही मृत शरीर देखा था ना उसका चेहरा, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो सेठ जी ने पहले ही अर्थी तैयार कर रखी थी। हमने तो बस उसे ले जाकर शमशान में जला दिया था। तब साधु महाराज ने कहा, इसका मतलब तुम लोगों ने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि जिस अर्थी को तुम ले जा रहे हो वो किसकी है? क्या उस अर्थी पर कोई जिंदा आदमी है या मृत्यु है? क्या पता ऐसा हो कि किसी विषैले पदार्थ से बेहोश कर किसी जिंदा व्यक्ति को अर्थी पर लिटा दिया गया हो और तुम सब लोग उसे जला आए हो। यह तो एक गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। मृत्युदंड की बात सुनकर वो व्यक्ति थरथर कांपने लगे थे, क्योंकि वैद्य जी की हालत तो वो पहले ही देख चुके थे। वो उनके चरणों में गिरकर बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैंने किसी को भी नहीं जलाया है, वरन मुझे भी 100 स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया गया था। सेठ जी ने हमें धन दिया था, इसी धन के लालच में हमने झूठी गवाही दी थी। इस तरह झूठी गवाही देने के अपराध में महाराज ने उन चारों युवकों को 5 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई। फिर
महात्मा महाराज ने सेठ जी से कहा, अब तुम बताओ, किसी की पत्नी को इच्छा के विरुद्ध उसे अपने घर पे रखना और अपहरण करने के लिए तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। सेठ जी के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था, इसीलिए हाथ जोड़ते हुए वो बोले, महाराज, भीमा की पत्नी जीवित है। मेरे मन में ही लालच आ गया था। मैंने सोचा मुफ्त की नौकरानी मिल रही है, इस तरह सारी उम्र इससे काम कराऊंगा। इसीलिए मैंने इसकी पत्नी की मृत्यु की झूठी कहानी कही थी। तब साधु महाराज ने कहा, आपने अपराध तो किया है, इसीलिए दंड तो आपको भी मिलेगा, परंतु अगर तुम इसकी पत्नी वापस कर दोगे तो तुम्हारे दंड में कुछ कमी की जा सकती है। फिर क्या था, सेठ जी ने धर्मा से माफ़ी मांगते हुए उसकी पत्नी उसे वापस कर दी। अपनी पत्नी को पाकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। महात्मा जी का ये न्याय देखकर राजा विक्रमादित्य भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु महात्मा से कहा, आपने सच में मुझे न्याय की कीमत समझाई है। तब महात्मा बोले, हे राजन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं सुनाना। किसी भी बात को अच्छे से जांच परख कर तभी कोई न्याय करना।